यूजीसी रेगुलेशन एक्ट की विसंगतियों के विरोध में समस्त सवर्ण समाज की ओर से 15,000 किलोमीटर की जनजागरण वाहन यात्रा निकाली जा रही है। इस अभियान का समापन 23 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित यूजीसी रोलबैक सवर्ण आक्रोश महापंचायत के रूप में होगा। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लेकर समस्त सवर्ण समाज की ओर से राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। बरेली पहुंचे प्रेस वार्ता में डॉक्टर राज शेखावत मुताबिक 15,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों और जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान पंचायत, सम्मेलन, जनसंवाद, प्रेस वार्ता और सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें आयोजित कर लोगों को यूजीसी रेगुलेशन से जुड़े मुद्दों और कथित विसंगतियों की जानकारी दी जा रही है। जानना चाहेंगे कि आज बरेली में आप आए हैं और पहली बार आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की गंभीर विसंगतियों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार जिसने इसे लागू किया इसको आज तक रोल बैक नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। और इसमें गंभीर विसंगतियां हैं। जो मूलभूत अधिकार है सामान्य वर्ग के, वो छीनने का कार्य इस गजट के माध्यम से किया गया है। और हमें यह पता है कि यूजीसी लागू दिल्ली से हुआ है, लागू करने वाले दिल्ली बैठे हैं, तो रोल बैक भी दिल्ली से ही होगा। इसीलिए हमने ये घोषणा 17 अप्रैल को की थी कि हम 23 अगस्त 2026 1:15 बजे शाह ऑडिटोरियम में स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन करेंगे। अब उस आयोजन को सफल करने के लिए हमने 15,000 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन किया। गुजरात से निकले, राजस्थान, मेवाड़ से होते हुए, मारवाड़ से होते हुए और ब्रज से होते हुए कई जिले जो राजस्थान के थे, उसमें हमने जन जागरण, जन चेतना का कार्य किया और आमंत्रण का कार्य किया। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में होते हुए उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए हैं और भी बरेली में उपस्थित है। यूजीसी रोल बैक करवाना ये हम सबका दायित्व है, लेकिन रोल बैक तभी होगा जब बड़ी संख्या में हम सभी वहां पहुंचेंगे। मेरा कॉल है आपके माध्यम से इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त सामान्य वर्ग के नागरिकों से, छात्र छात्राओं से और इस देश के समस्त सामान्य वर्ग के नागरिकों मुझे शुक्र है कि बड़ी संख्या में 23 अगस्त को दिल्ली पहुंच जाओ, तभी सफलता मिलेगी। संख्या ज्यादा होगी, सर गिनाएंगे तो तुरंत हमें न्याय मिल जाएगा। विसंगतियां गंभीर है। जो अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन हुआ है वो हमें बर्दाश्त नहीं है। समानता और स्वाभिमान से जीने का अधिकार हमें भी है, लेकिन वो अधिकार इस गजट में छीना गया। इस गजट में सामान्य वर्ग का कहीं उल्लेख ही नहीं है। न्याय की बात हुई है, ना ही हमारे छात्रों पर यदि प्रताड़ना होती है तो उनको कैसे न्याय मिलेगा उसकी उसमें उल्लेख किया गया। साथ ही साथ आपके और हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, उन पर आरोप लगेगा, तुरंत कार्रवाई कर ली जाएगी, जांच भी नहीं की जाएगी। निर्दोष छूटने पे, फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी असमानता दिख रही है। और तो और जांच की समिति इन्होंने बनाई है, उसमें भी सामान्य वर्ग को स्थान नहीं दिया और संचालकों को लिखित में धमकी दी है। इसमें गजट में लास्ट में पढ़ना हमने पढ़ा है, कहा है कि यदि समता समिति की जो निर्णय उसको नहीं स्वीकारा आपने तो ग्रांट कैंसिल कर दी जाएगी। कुल मिला के हमारे बच्चों को जन्म से अपराधी घोषित करने की का ये जो घिनौना कार्य भाजपा की केंद्र सरकार ने किया है, उस केंद्र सरकार को मैं बता दूं, सत्ता में लाने वाले हमें तो सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत भी हमारी है। हम लोग आपके माध्यम से ये कॉल तो दे चुके हैं कि सामान्य वर्ग के लोग पहुंचे, लेकिन ये भी कॉल देते हैं को असुरक्षित किया जाता है इन पार्टियों द्वारा। इन पार्टियों को भी उखाड़ फेंकने का समय आ गया, तो हम लोग पहुंच रहे, आप भी पहुंचे, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। भाजपा कहती है कि जो आप छात्रों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था उनको माफ कर दिया, बीजेपी कह रही है। जो छात्र जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करे उनकी बात कर रहे हैं आप? मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, नौबत ही क्यों आई? क्यों छात्र छात्राओं को दिल्ली जंतर मंतर पे आना पड़ा? आप राजा हैं, इस देश के जननायक हैं, और राजा का धर्म होता है वो निष्पक्षता से निर्णय ले। आपके राज्य में नीट जैसे जो बड़ी बड़ी जो परीक्षा है उनके पेपर लीक हो गए, और ऐसे तो कई पेपर लीक इनके राज्य में हुए, लेकिन किसी ने जिम्मेवारी ली नहीं आज तक। तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। युवा कब उतरा मैदान में? जब जिम्मेवारी ली नहीं और उल्टा युवाओं के लिए अब शब्द बोले गए इनके द्वारा।
तो युवा आक्रोशित हुआ और इन्होंने वहां पर आके अपना आंदोलन किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तब तो उनको संसद भवन जाना पड़ा। यदि डेलीगेशन आके सुनवाई कर लेता और इन मांगों पर सहमति दर्ज करे तो वो क्यों जाते? तो गलती भाजपा की है। आक्रोशित युवा अब ऐसे जो नियम है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उनका भविष्य यदि असुरक्षित होता है तो आक्रोशित युवा इसी तरह से कार्य करेगा। और माफ वो क्या करेंगे? उनको माफ करना पड़ेगा, गलती उनकी थी। छात्र छात्राओं पे उन्होंने प्रहार किया क्यों? तो वहां लड़ने तो थोड़ी आए थे, तो अपनी बात रखने आए थे। तो उनकी गलती थी और उन्होंने आखिरकार शिक्षा मंत्री को उन्होंने इस्तीफा तो मांगा, ये पहले ही मांग लेते तो ये समय ये दिन देने की नौबत नहीं आती। तो गलती भाजपा की है और भाजपा की गलती शुरू से है। सामान्य वर्ग को तो इन्होंने इच्छा प्रताड़ित किया। आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि इन्होंने एट्रोसिटी के एक्ट में जब जांच और गिरफ्तारी की बात हुई उस वक्त इन्होंने इसको पलटा और जांच तो दूर की बात है 21 धाराएं थी उसमें 47 धाराएं करके इसको और मजबूत कर दिया। तो कुल मिला के ये जो काले कानून पर भाजपा की केंद्र सरकार थोप रही है वो बर्दाश्त नहीं होंगे। भविष्य में इन काले कानूनों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम लोग ये जो कार्यक्रम है शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे दिल्ली में करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो ये काला कानून हम पे थोपा है उसे रोल बैक करवाना चाहते हैं। जैसे भी इसी को लेकर के और भी संगठन है उन्होंने भी वापसी की मांग की है, क्या सब लोग साथ में एडीएम पार्टी कैसे बना सकता है? और 3 साल तो वैसे भी रिटायर्ड कोई गेस्टेड ऑफिसर कुछ भी प्रोटोकॉल जो होती है वो सोशल एक्टिविज्म नहीं कर सकता है। और आप सरकार में बैठे बैठे तो सरकार के ये लोग हैं ताकि जो वोट बीजेपी से गुस्सा होकर बढ़ रहा है वो इन पाखंडियों में चला जाए। बी टीम है, अतिल अग्निहोत्री, अनिल मिश्रा जी लोग बी टीम है, क्यों नहीं साथ आए? जब राज शेखावत जी घोषणा कर चुके थे दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आज 7-8 मार्च को है आंदोलन, तब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अनिल मिश्रा जी को, अतिल अग्निहोत्री जी को राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा खोलने की और जनता मंत्र पे अनाउंस करने की? जैसे आज इन लोगों ने 17, 21, 22 अगस्त अनाउंस किया जंतर मंतर, ये सब फंडेड है, बी टीम है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि हमने तो बहुत नुकसान कर दिया है इस सनातन राष्ट्र का, सिंधु राष्ट्र का। तो इन लोगों को मुखौटा प्यादा बनाया हुआ है, सामान्य में समले ये सब के सब घात है, घड़ियाल है। मैम क्या लगता है कि सावन चल रहा है, भी देखा होगा झारखंड में भी छात्रों पे बहुत लाठीचार्ज हुआ और बहुत जगह ऐसे हो रहा है, जैसे कि अभी जंतर मंतर पे भी हुआ और इस समय झारखंड में भी बहुत हो रहा है इस समय। अभी क्या लगता है कावड़ियों पे लगातार जैसे देखा जा रहा है कि वो पुलिस को भी मार रहे हैं और उनपे अत्याचार भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन पर फूल बरसा जा रहा है, हम उसको कैसे देख रही है? देखिए बीजेपी ने धर्म को धंधा बना लिया, इतने कहूंगी। छात्र अगर उबाल में है तो 99 बार पेपर लीक हुआ यूजीसी इसका नीट का, और भी पेपर्स लीक हुए नीट क्यूट सारे सीबीएसई में। तो इनकी फेलियर है, सरकार संभाल नहीं पा रहे। जो सरकार नौसेना बुलाती हो पेपर करवाने के लिए वो देश संभालेगी सिगंडियों की सरकार? ताज्जुब, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। देश और एक कुर्सी उनके बाप की नहीं है, हमारी दी हुई है। निरंकुशता नहीं है, राजशाही है क्या जी इस्तीफा नहीं दे रहे थे लोग? और नहीं दे रहे कोई भी। राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? हम इस्तीफा नहीं दिया करते, तुम्हारे बाप का राज है क्या? तो भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है और राज शेखावत सरीखे जैसे लोगों को इस देश में लाना है। जय हिंद।